नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष आईटीआई में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यदि आप 10वीं के बाद आईटीआई कर रहे हैं और साथ ही आप इंटर की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक माध्यम भाषा हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यदि आप 2022 में हिंदी इंग्लिश का फॉर्म भर चुके हैं, तो आपका एग्ज़ाम भी होगा हिंदी इंग्लिश का। हिंदी इसमें आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और इंग्लिश भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो चलिए दोस्तों, हिंदी आप में कौन-कौन से विषय पढ़ने हैं, आपका सिलेबस कौन सा होगा, तो सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश का फॉर्म भर चुके हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा, आपका ये कहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे जो होता है एग्ज़ाम में आपके जो प्रश्न आएंगे दोस्तों, वे बड़वीं में जो होते हैं, बड़वीं में जो हिंदी इंग्लिश का होता है बुक, उन्हीं से सब टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आज पहला वीडियो है हिंदी का। तो इसमें पहले विषय सूची के बारे में डिस्कस कर लेंगे, गद्य खंड में कितने हैं और काव्य खंड में कितने हैं, तो सभी कितने लेखक हैं और कितने कहानीकार हैं, तो सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। और पहला जो दोस्तों वह बातचीत है। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, हिंदी में गद्य खंड में है। गद्य खंड में पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। और बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दोस्त बालकृष्ण भट्ट हैं। और दूसरा जो है वह है उसने कहा था। उसने कहा के लेखक कौन है? यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों जो इसका हिंदी इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं उनको भी जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी। और चौथा जो है दोस्तों, चौथा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है। अगला जो है 5 नंबर में लेखक, 5 नंबर में कहानी है रोज। 5 नंबर में रोज है। रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और छठा में है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह है। और 7वां में है ओ सदानीरा। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। 8वां में है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? वह है मोहन राकेश। 9 में है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। 10 में है जूठन। 10 में है जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। 11 में है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है? मलयज है। और 12 में है तिरिश। तिरिश के लेखक है उदय प्रकाश। 13 में है शिक्षा। शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति। दोस्तों, ये आपके गद्य खंड के थे। गद्य खंड में कुल 13 कहानी है। गद्य खंड में कुल 13 है। दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। आपको इससे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें नहीं आने का कोई चांस नहीं बनता है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको ये प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि किसके लेखक कौन है। अगला आप देखते हैं काव्य खंड। अब काव्य खंड में देखते हैं काव्य खंड में कौन कौन से लेखक किसके हैं। तो कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। मलिक मोहम्मद जैसी। पद यहाँ पे दोस्तों सूरदास के पद दिए हुए हैं। सूरदास के पद दिए हुए हैं। और अगला भी पद है वह तुलसीदास के पद दिए हुए हैं यहाँ पे। और चौथा में है वह छप्पे दिए हुए हैं, नाभादास के दिए हुए हैं। कवित के जो यहाँ पे लेखक हुए वह है भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद हो गए। कौन है? जयशंकर प्रसाद हो गए। अगला हो गया पुत्र वियोग के लेखक कौन हो गए? वह हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो गए? सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक कौन हो गए? इसका गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन हो गए? गजानन माधव मुक्तिबोध। और अगला हो गया दोस्तों वह है अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन हो गए? रघुवीर शाह। अधिनायक हो गए रघुवीर शाह।
11 में हो गए दोस्तों प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, वह हो गए विनोद कुमार शुक्ल। अगला है यानी 12 नंबर का जो है वह है हार जीत। हार जीत के लेखक कौन हो गए, वह है अशोक वाजपेयी। कौन हो गए, अशोक वाजपेयी हो गए। और लास्ट का 13 जो है वह है गांव का घर। गांव का घर के लेखक हो गए ज्ञानेंद्र पति। कुल जो है कि काव्य खंड में भी, कुल काव्य खंड में भी 13 है। काव्य खंड में भी कुल 13 यहाँ पे लेखक यानी कहानी दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और गद्य खंड में भी 13 है। कुल मिलाकर के आपको हिंदी में 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आपको यहाँ के 26 चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है, 26 के बारे में आपको जानकारी लेना है। इसी से क्वेश्चन वहाँ पे हिंदी इंग्लिश, हिंदी के एग्जाम में लैंग्वेज पेपर का जो एग्जाम है इसी से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके कौन कौन से निबंध है, कौन कौन से कहानी है और सभी के बारे में अगला वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।